हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो साथियों 80 नंबर तक हमने क्या कहता है आपको बतला दिया था हल करके। आज 19 से आगे होगा तो देखिए क्या कहता है 81 नंबर में। देखिए फटाफट देख लेते हैं साथियों और बहुत ही शानदार तरीके से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए सभी प्रश्न, एक नहीं बल्कि सभी। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक क्या होगा। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजा लेना है। तो बोलिए 2,5 सॉरी 5 नहीं होगा ना भाई, बढ़ते क्रम में नहीं 3 होगा। 3,5,8,8। अब क्या करना है ना, अब आपको करना क्या है, एक फर्स्ट एक लास्ट डिलीट करना है। एक फर्स्ट एक लास्ट, बीच में जो बच गया वही आपका माध्यक का लगे, यानी 5 ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे अब देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये भी बहुत बहुत हौला प्रश्न है, यानी कि हलवा से भी सस्ता लगेगा आपको बनाने में, है ना। अब देखिए कहता है 2, 5, 8, 3, 8, 3, 2, 3, 3 का बहुलक। बहुलक कहता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। तो देखिए 3 यहाँ पर एक बार, ये पे 3 2 बार, ये वाला 3 3 बार, ये वाला 3 4 बार। तो सबसे ज़्यादा बार 3 रिपीट हुआ, 3 जो कि दोहराया गया है। तो आपका आंसर भी होगा 3। क्या इसमें कोई दम प्रण है? कोई दम प्रण है। देखते ही बिना पेन चलाए आंसर आ जाना चाहिए साथियों इस सब में। अगला प्रश्न देखिए ये भी देखिए, इसमें भी कोई जान पहचान नहीं है लेकिन इंटरनेट पर छोड़ दिया गया। तो क्या कीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न ही आता है एग्जाम हॉल में, ये भी ध्यान में रखना है। तो कहता है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालना है, 10 + 20 कर देंगे और 2 से भाग दे देगा। तो 20 10 30 हो जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 15। ऐसे ना वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह भाई याद कीजिए ना, वर्ग अंतराल वर्ग चिन्ह बारंबार ऐसे निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं साथियों। ये देखिए क्या कहता है, कहता है वर्ग अंतराल दिया गया 5 से 10, 10 से 15, 25 से 20 के वर्गों की लंबाई है। लंबाई पूछा गया है तो देखना अंतर कितना का है। बोले 5 और 10 के बीच का अंतर कितना का है। तो अंतर आपका 5 का है। कितना का है साथियों? 5 का। तो आंसर हो जाएगा आपका 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे देखिए क्या दिया गया है कहता है कि sec a + 10a × 1 - sin a का फॉर्मूला। इसमें देखिए थोड़ा सा जान पढ़ाना है, ये वाला आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो sec a का फॉर्मूला लगाना है तो 1/, बोल सकते हैं cos a। क्लियर है? प्लस 10a का फॉर्मूला sin a/, cos a बोल सकते, sin a/, cos a बोल सकते। क्लियर है? इनटू उसके बाद हम बोल सकते हैं 1 - sin a, 1 - sin a। क्लियर है? अब इसको हल करते हैं cos a से cos a एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा cos a। क्लियर है? cos a कैंसिल हो जाए, बचेगा 1 + cos a से cos a में भाग दीजिएगा तो एक बार में 1 × sin a तो हो जाएगा sin a। क्लियर है? इनटू यहाँ भी आपका क्या दे दिया, इंटू 1 - sin a लिख दिया। क्लियर है? यानी जो था वही चीज लिख दिया। यहाँ पे साथियों sin a होगा, देखिए लिख देते हैं sin a। क्लियर है? अब अगला प्रश्न देखिए, देखिए प्रश्न नहीं इसको हल करते हैं। बोले यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं साथियों। बोले a इस a को माने a, sin a बने b, तो a + b हो जाएगा। a प्लस, ये देखिए प्लस है ना, a + b और ये a को माने a - b। तो a + b × a - b का फॉर्मूला क्या आता है, फटाक से बताइए। a² यानी कि 1 का स्क्वायर - b², b यानी कि sin का स्क्वायर अपॉन क्या चीज, cos a। क्लियर है क्या साथियों? cos a। अब देखिए यहाँ पे a² यानी कि 1 को लिखिए स्क्वायर में या ना लिखिए, बात तो बराबर पड़ेगा। तो बचा 1 - sin स्क्वायर है, तो 1 - sin स्क्वायर का फॉर्मूला आता है साथियों cos² a और अपॉन cos a। क्लियर है? अब यहाँ cos स्क्वायर 2 गो, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ cos a बचेगा। तो जो कि राइट आंसर आपका ए हो जाए। क्लियर है? तो थोड़ा सा जान पढ़ाने वाला प्रश्न में था और ये आपको जो है कि सब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है। यहाँ समझिए, कहता है 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो कोई दिक्कत नहीं, हटाई गई संख्या ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। यदि इसको समझ गए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए
5 संख्याओं का माध्य दिया गया, माध्य यानी औसत, क्लियर है। तो साथियों औसत यानी माध्य, देखिए हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, औसत बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज, तो औसत यानी माध्य, औसत बराबर फॉर्मूला आता है कि कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग यानी योग लिख देते, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, क्या चीज साथियों, कुल संख्या, ये औसत बराबर फॉर्मूला आता है। तो हम बोले यदि इसके नीचे में 1 होगा, क्या एक होगा, तो 1 गुना कुल योग करेंगे तो अब हो जाएगा क्या, योग क्या जाए, योग, योग बराबर औसत गुना संख्या आ जाएगा। औसत बोलते हैं माध्य को, बता दे, औसत यदि माध्य गुना संख्या हो जाएगा तो आपका योग निकल जाएगा। तो माध्य गुना संख्या करेंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर हम वही चीज करने, ध्यान में रखिए, इसको हम हटाते हैं। यानी कि 5 संख्या, संख्या कितना बोलिए 5, संख्या कितना बोलिए 5, और माध्य कितना है, माध्य है 18। तो हमें योग निकालना, क्या निकालना साथियों, योग। तो हमने बोला क्या चीज, योग निकालने के लिए हमने बोला माध्य गुना संख्या, संख्या 5 है तो आपके पास आ जाएगा 90। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं। कहते यदि एक संख्या हटा दिया, 5 संख्या में से एक संख्या घटा देंगे, तो एक संख्या यदि घटा देंगे तो बचाइए, बचेगा कितना संख्या, 4 संख्या, कितना बचेगा 4। तो 4 संख्या बचा। अब बोला माध्य 16 है तो संख्या गुना माध्य कर देंगे, तो 16 चौके कितना 64 हो जाएगा। तो कहता है कि हटाई गई संख्या, तो जो हटाई गई संख्या यानी 5 में से 4 संख्या को घटा देंगे तो हटाई गई संख्या निकलेगा। तो बोले इससे पैसा लीजिए 10, 10 में 4 घटेगा बचेगा 6, जब 8, 8 में 6 घटे 2, तो हटाई गई संख्या 26 है। तो क्या इसमें कोई किसी को आपत्ति है, बिल्कुल आपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि आ रहा है यानी कि 26 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्लियर है। तो आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुलक दिया गया ना, कहता है कि बहुलक सामान्यतः वह चरमन होता है जिसकी बारंबारता होती है। तो बहुलक कहता है वह चरमन होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जो सबसे अधिक होता है। अभी जस्ट हमने पिछले क्या बताया, 3 3 ज्यादा था, 4 था तो 3 3 अधिक था, सबसे अधिक, तो 3 आंसर आ गया था। क्या गया था, 3 आंसर आ गया। उसी प्रकार सबसे अधिक जो आता है वो बहुलक कहलाता है, क्लियर है। तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ दिखा 88 नंबर साथियों, कहता है निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो ये बढ़ते क्रम में लिख दिया गया। तो कहता है माध्यिका जो है कि 35 है, क्या है माध्यिका 35 हो, तो ये साथियों तो कहता है x का मान। तो देखिए निकालते हैं, बढ़ते क्रम में लिख दिया गया, क्या कर दिया गया, लिख दिया गया। तो आपको फर्स्ट इंटू लास्ट कटाना है, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, है ना। फिर बोलिए फर्स्ट लास्ट, इस प्रकार से कट गया। बचा कितना साथियों, बचा 34 प्लस x, यानी क्या को बचा 2 गो, तो भागा 2 अपॉन माध्यिका कितना दे दिया 35। तो ये भी आपका माध्यिका, ये भी माध्यिका, दोनों आपस में बराबर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं थे, गुना कीजिए तो हो जाएगा 34 प्लस x इक्वल 35 दूना 70। तो बोले x बराबर ये 70 माइनस 34, 34 तो x बराबर हो जाएगा 36। तो आपका x का वैल्यू पूछा तो हो गया आंसर नंबर 36, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें किसी को आपत्ति है, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, फटाफट देख लेते साथियों क्योंकि एग्जाम जो है कि बहुत नजदीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया साइन स्क्वायर प्लस 1 बेटे कोस स्क्वायर है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बहुत बारीकी प्रकार से हल करने का प्रयास करते हैं साथियों। तो बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, क्या चीज कुछ नहीं तो 1। अब एलसीएम लीजिए तो बोलिएगा कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर में एक बार में 1 गुना साइन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 1, क्लियर है। फिर प्लस इसके नीचे 1 से भाग दीजिएगा कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 1 गुना 1, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा। किसी को दिक्कत को दिक्कत, तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आता है 1, क्या आता है गाइज 1, नीचे में क्या है कॉस स्क्वायर है, क्या है कॉस स्क्वायर है 1 बटे कॉस स्क्वायर है। इसका भी सूत्र क्या आता है, इसका सूत्र होता है साथियों सेक स्क्वायर है, क्या आता है सेक स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। किसी को डाउट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहते, इतना सरल तरीका से बताने के बाद भी डाउट, तब तो देखिए यहाँ पे आगे क्या कहता है। ये देखिए 90 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सी नंबर हो जाए, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये आपका फॉर्मूला आता है सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो साथियों
आई होप आपको ये 10 प्रश्न बहुत अच्छी प्रकार से जो कि समझ में आ गया होगा। तो आज भी अच्छी प्रकार से बारीकी तरीके से एक एक प्रश्न को जो कि हल करके हमने क्या क्या बतला दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो साथियों लाइक कर दें, और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलेगा जो कि एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं अगला प्रश्न लेकर के। 10 प्रश्न आपका बच गया है, देख लीजिए 10 प्रश्न बच गया है जो कि इसको भी हल करके बता देंगे। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।